कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जहाँ बहुत बारिश गिर रही होती है। सिया उसी आयान की कार में थी। वो उससे बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे लिफ्ट दे दी। आयान बोलता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरी सिस्टर के लिए किया है। उसने कहा था तो मैं मना नहीं कर पाया। शिया उसी जो कि आयान के पीछे पागल थी, वो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले 7 सालों से आयान उसको बिल्कुल भाव नहीं देता था। लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी थी। तभी आयान को अपनी फर्स्ट लव जेसिका का कॉल आता है कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और देखो कितनी बारिश हो रही है, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ ना। आयान कहता है, हाँ जान, मैं अभी आया। और वो कार रोक कर बोलता है, चियाओशी तुम टैक्सी से चली जाना। चियाओशी मना कर देती है कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे टैक्सी नहीं मिलने वाली। लेकिन आयान कुछ नहीं सुनता और जियाओशी को कार से बाहर निकाल देता है। जियाओशी को ऐसे ही एक रात की याद आने लगी थी जहाँ पर आयान ने ड्रिंक कर ली थी। वो नशे में चूर हो चुका था और जियाओशी के करीब भी आ रहा था। जियाओशी खुश हो रही थी कि आयान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके प्यार को अपना लिया। लेकिन आयान तो जेसिका का नाम ले रहा था। मॉर्निंग में जियाओशी यहाँ से चली गई थी। अब यहाँ पर वो सोचती है, चाहे मैं जितना भी एफर्ट्स डाल लूं, तुम कभी भी अपने दिल में मुझे नहीं रखने वाले हो। तभी जियाओशी का एक भयंकर सा एक्सीडेंट हो जाता है। हम 2-3 दिनों बाद देखते हैं जियाओशी की बेस्ट फ्रेंड लिली, जिसको पता चला था कि जियाओशी को अमनेशिया हो चुका है और उसको बहुत सारी बातों के बारे में याद भी नहीं है। एक्चुअली लिली आयान की सिस्टर थी। अब लिली आकर बोलती है, मुझे जानती हो ना? जियाओशी बोलती है, हाँ, मैंने अपने फोन में तुम्हारी बहुत सारी फोटोज देखी है। लिली कहती है, तुम्हें मेरा भाई याद है क्या? जियाओशी कहती है, नहीं, क्यों याद रखना चाहिए था? लिली कहती है, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। 7 सालों से तुम उसके पीछे ही पड़ चुकी थी। श्रेयासी कहती है, क्या मैं और इतने सालों से किसी के पीछे थी? लिली बोलती है, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। श्रेयासी बोलती है, तो क्या हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? लिली मना कर देती है कि मेरा भाई ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा रूड वे में देखता था और तुम्हारी इंसल्ट भी करता था। कोई चांस ही नहीं है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। श्रेयासी कहती है, ये तो अच्छी बात है ना, वो मुझे ना ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं ऐसे किसी लड़के के पीछे पागल नहीं हो सकती हूँ। सुनकर लिली को अच्छा लगा था कि कम से कम जियाओशी थोड़ा दिमाग से सोच रही है। जियाओशी बोलती है, उस लड़के में मैंने ऐसा क्या देख लिया जो 7 सालों से मैं उसके प्यार में पागल पड़ चुकी हूँ। ये सुनकर लिली कहती है, वो तो तुम अपने फोन में ही देखो। जियाओशी अपना फोन लेती है और उसको पता चलता है कि आयान के बारे में उसने छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी मेंशन कर कर रखा होता है, जैसे वो पहली बार कब मिले, पहली बार आयान ने उसके साथ प्यार से बात कब की थी, सभी डेट्स को भी उसने नोट कर कर रखा था। लिली पूछती है, अब तो तुम्हें वो याद नहीं है ना, तो तुम क्या करने वाली हो? क्या फिर से मेरे भाई को पटाने की ट्राई करोगी? श्रेयाशी मना कर देती है कि अगर तुम्हारे भाई किसी और से प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको मना पाऊंगी। देखो, मुझे मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना। बाद में जियाओशी अपने चेकअप के लिए जा रही होती है। लिली के भाई आयान को देखती है। इसका फोटो जियाओशी के फोन में भी बहुत सारे थे। वो उसको पहचान लेती है और इग्नोर कर कर जाने लगी थी। आयान कहता है, अच्छा, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये बात तुम्हें पता चल चुकी है ना? झूठ मूठ का बीमार पड़कर हॉस्पिटल में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। जियाओशी मना कर देती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी बीमार हूँ, और वैसे तुम में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारा पीछा करूँ? तब यहाँ आ जाती है जेसिका, जो कि आयान का पहला प्यार था। वो फिक्र करते हुए बोलता है, मेरी प्यारी जान, तुम ठीक तो हो ना? जेसिका कहती है, हाँ, वैसे ये लड़की कौन है? आयान बोलता है, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ जाओसी को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो पहले पागल थी क्या, जो कि इस लड़की के प्यार में पड़ चुकी थी। वो अपना चेकअप करवाने के लिए यहाँ से चली जाती है। आयन को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि पहले तो जाओ से उसको कुछ ज्यादा ही अटेंशन देती थी, लेकिन आज फुल टू इग्नोर। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओसी जो कि गार्डन में थी। तभी उसके पास जेसिका आती है और बोलती है, मैं थोड़ा बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे बात ही कर लूं। जाओसी उसको एक स्माइल पास कर देती है। जेसिका पूछती है, जब मैं अब्रॉड थी तब मैंने सुना था कि आयान के पीछे एक लड़की पड़ी है जो कि उसको परेशान कर रही है, प्यार के झूठे वादे कर रही है। जाओसी समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसी की बात चल रही है। वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। जेसिका बोलती है, अगर वो मिली तो मुझे उसको बताना था ना कि आयन तो सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा,
वो मुझे कुछ ज्यादा ही लाइक करता है। उसे बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमको देखकर ही लगता है कि तुम दोनों के बीच में अच्छा खासा जमेगा। ये सुनकर जेसिका स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि हर बार जब भी मैं आयन को कॉल करती हूँ वो तुरंत ही उठा लेता है और ऐसे जताता है जैसे मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई लड़की मैटर ही नहीं करती है। अब जियाओसी को तो कुछ याद ही नहीं था, तो कौन सा ही उसको जेलसी होने वाली थी। जियाओसी कहती है, हाँ अगर तुम दोनों शादी करो तो प्लीज मुझे इनविटेशन जरूर देना। ये सुनकर जेसिका कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी वो पीछे देखती है, आयन आ रहा था। जानकर वो तालाब में गिर जाती है और यकीन करती है कि ये सब कुछ जियाओसी ने किया है। आयान जेसिका को बचा लेता है और उसको बाहर लाता है। जियाओसी सोचती है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आयान बोलता है, एक तो तुमने मेरी जेसिका को तालाब में गिरा दिया और अब भाग रही हो। सियाओ से मना कर देती है, मैं तो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही थी और मैंने जेसिका को धक्का नहीं दिया, वो तो अपने आप से गिर चुकी थी। ये सुनकर भी जेसिका चुप रहती है। आयान बोलता है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या। जेसिका बोलती है, जियाओसी ने ये गलती से कर दिया होगा। अब तो जियाओसी हैरान हो चुकी थी कि ये कमीने मेरा नाम क्यों ले रही है। समझ चुकी थी कि ये ट्रिक खेल रही है। अब आयान तो ठहरा पागल और एक नंबर का गधा। फिर क्या था, वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इस जियाओसी को भी तालाब में फेंक दो, उसको भी तो पता चले मेरी जेसिका की हालत क्या हुई थी। जियाओसी तालाब से बचने की ट्राई कर रही थी और जेसिका को आयान उठाकर लेकर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जैसे ही जियाओशी को होश आ जाता है, उसके सामने लिली थी। वो कहती है, तुम तालाब में कैसे गिर गई, तुम इतनी बीमार कैसे पड़ सकी हो, अपना ख्याल रखा करो ना। अब जियाओशी बताना नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ आयान ने किया है, लेकिन लिली अपने गधे भाई को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए कहती है, मुझे माफ कर देना, आयन के पास दिमाग ही नहीं है, वो सोच नहीं सकता क्या कि तुम इतनी भोली और इनोसेंट हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। जियाओशी कहती है, छोड़ो भी ना आप तुम उसको, वैसे भी मुझे आयान से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर लिली हैप्पी हो जाती है और कहती है, ठीक है तो पार्टी मेरी तरफ से आज। देखो तुम बीमार हो, ड्रिंक नहीं कर सकती, लेकिन हम क्लब पे चल सकते हैं ना। सियाओसी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, क्लब में जाकर इन लोगों को झटका लगता है, क्योंकि यहाँ जेसिका और आयान दोनों ही थे। लेकिन जियाओसी तो इन लोगों को इग्नोर ही किए जा रही थी। आयान नोटिस तो कर रहा था कि जियाओसी उसके सामने देख तक नहीं रही है। तभी ट्रूथ और डेड वाला ये लोग गेम खेलने लगे थे। एक लड़की पूछती है, तुम्हारी लाइफ में कौन सा ऐसा रिलेशन था जो अनकंफर्टेबल था। अब जियाओसी को आंसर तो करना ही था ना। वो बोलती है, एक्चुअली मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को बहुत लाइक किया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि वो मेरे लायक नहीं है। ये सुनकर ही जेसिका को जेलसी तो होने लगी थी। वो आयान को कहती है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके पीछे लिली भी गई थी। अब पार्किंग लॉट में आकर लिली पूछती है, मेरी फ्रेंड ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, वो तो तुम्हें प्यार करती है ना, और अभी तो उसे तुम याद भी नहीं हो। आयान कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता था। दूर से जियाओ से भी ये सब कुछ देख रही थी। लिली बोलती है, अगर आप जियाओ से को इतना ही हेट करते हो ना, तो आज के बाद वो आपको मुंह नहीं लगाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ से ऑफिस में आ चुकी थी और उसने डिसाइड किया था कि वो रिजाइन दे देगी। मैनेजर बोलती है, लेकिन तुम्हें तो प्रमोशन मिलने वाला है ना, तुम डिजाइनिंग डायरेक्टर बन जाओगी, फिर तुम रिजाइन क्यों कर रही हो। जियाओ से बोलती है, क्योंकि मैं दूसरी सिटी में जाना चाहती हूँ। मैनेजर को बुरा तो लगा है, लेकिन वो मान जाती है। अब हर कोई मीटिंग रूम में था। सभी को लग रहा था कि प्रमोशन जियाओसी को ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी को बहुत प्रॉफिट उसकी वजह से जो हुआ था। सभी लोग तो पार्टी की डिमांड भी कर रहे थे। तभी यहाँ पर आयान आता है और कहता है, मैं न्यू डायरेक्टर का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हर किसी को लग रहा था कि जियाओशी ही बनने वाली है न्यू डायरेक्टर, और तभी यहाँ पर जेसिका आ जाती है। सभी का मुंह तो बन ही चुका था ना। मैनेजर आकर बोलती है कि कोई रेजिग्नेशन देना चाहता है, आप प्लीज साइन कर दीजिए। आयान देखे बिना साइन कर देता है। जियाओशी जाने लगी थी, तभी जेसिका उसको रोक कर बोलती है, आयान तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगा। जियाओशी कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। अब वो घर आ चुकी थी और अपना पैकिंग भी करने लगी थी। तभी लिली का कॉल आता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम भूल तो नहीं गई हो ना।
शाओशी मना कर देती है कि मुझे याद है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आऊंगी, और सोचती है कल मैं लिली को बता दूंगी कि मैं अपने मॉम डैड की सिटी पर जा रही हूँ। अब हम देखते हैं अगला दिन जल्दी आ जाता है और जियाउसी लिली के घर आ चुकी थी। यहाँ पर आयन और जेसिका बहुत क्लोज थे। जेसिका का मुंह तो बन रहा था लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाती वो। लिली आकर जाओशी को कहती है, मैं केक और कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ, तुम मेरे रूम में वेट कर सकती हो क्या? श्रेयाशी आ जाती है लिली के रूम में, तभी जेसिका भी यहाँ आती है। श्रेयाशी पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जेसिका बोलती है, मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बात हमें समझ में नहीं आती है, आयन तुमको लाइक नहीं करता, बार बार उसके सामने आने का क्या मतलब है? श्रेयाशी बोलती है, अरे वो क्या मुझे डिसलाइक करेगा, मैं ही उसको लाइक नहीं करती, और वैसे अपनी जुबान पर लगाम दो। जेसिका बोलती है, तुम्हारे सभी पेत्र को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम जानकर आयन की नजरों में आना चाहती हो, उसका अटेंशन लेना चाहती हो ना? सियासी फिर से मना कर देती है कि अपने आप को बेवकूफ तो तुम समझती हो, लेकिन मुझे मत समझो क्योंकि तुम्हारे मन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जेसिका मानने नहीं वाली थी। तभी जाओ से तमाचा लगा देती है और कहती है, मेरे बारे में एक और वर्ड मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन दोनों में लड़ाई हो चुकी थी, तभी यहाँ आग भी लग जाती है। हमारे जाओसे को प्रॉब्लम होने लगी थी, वो हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन जेसिका को तो हंसी आ रही थी। तभी आयन रूम में आ जाता है। जेसिका जानकर गिरकर एक्टिंग करती है, प्लीज आयन मुझे बचा लो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो ना। आयन एक नंबर का गधा और बेवकूफ जो ठहरा, वो जेसिका को उठा लेता है। सियाओसी आयन के पैर पकड़ती है, वो हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन आयन यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारा टाइम बीत जाता है। लिली अपने रूम में थी, तभी आयन आकर पूछता है, सियाओशी कहाँ पर है? लिली कहती है, अब तुम्हें क्या काम पड़ चुका है उससे? आयान बोलता है, जेसिका ने मुझे बताया कि उसी ने ये आग लगाई थी, उसको आकर जेसिका से माफी मांगनी होगी। लिली बोलती है, तुम सच में अंधे हो चुकी हो और स्टूपिड भी तुम्हें कहा जा सकता है। देखो वीडियो, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सब कुछ जेसिका ने किया है। आयन फिर भी मानने को रेडी नहीं था कि जियाउसी ने ये वीडियो को एडिट किया होगा। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। लिली कहती है, तुम्हें क्यों ही मिलना है, तुम तो उसको नफरत करते हो ना, तुम्हें तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर अब वो दूर चली गई है और वो वहीं पर सही है। आयन थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार जियाओशी कहीं कहाँ पर है। हम दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जियाओशी के साथ उसके पेरेंट्स थे और उसको देखकर ही लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखा रहे हैं। मॉम बोलती है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाई, तुम्हें पता है हम कितने डर चुके थे। पापा बोलते हैं, मैं जाता हूँ। अब मॉम जाउसी को समझा रही थी कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। डॉक्टर आकर बोलता है, मैडम अब ठीक नजर आ रही है। ये सुनकर मॉम डैड को अच्छा लगता है। सियाओसी बोलती है, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। मॉम बोलती है, मैं तुम्हें खुद से अब दूर नहीं जाने दूंगी। तभी यहाँ पर आ जाता है चाय, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। हाँ, आप सही समझे, क्योंकि आयान तो इस कहानी का विलन बनने वाला है। चाय जैसे ही जियाओसी को देखता है, उसकी आंखों में ही प्यार नजर आ रहा था। मोहम्मद बोलते हैं, अब तुम आ चुके हो तो हम चलते हैं। एक्चुअली चाय को जियाओसी के फैमिली ने अडॉप्ट किया था, यानी कि वो जियाओसी का स्टेप ब्रदर था। चाय कहता है, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, एक लड़की के लिए खुद को ही चोट पहुंचा दी, क्या तुम डम्प हो? उस लड़की के पीछे इतनी पागल हो गई कि खुद को ही चोट लगा दी, और देखो कितनी सीरियस कंडीशन थी तुम्हारी। अब तो शाओशी को माफी मांगनी ही थी ना। शाओशी बोलती है, हाँ तभी तो मैंने डिसाइड करी है, अब मैं यहीं पर रहूंगी। ये सुनकर चाय को भी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों बाद जाओसी अपने घर भी आ चुकी थी। वो कहती है, ऐसे ही मैं रहूंगी, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। चाय बोलता है, तुम्हें मेरे साथ कंपनी चलना होगा। जाओसी मना कर देती है, अभी तो मैं बीमार हूँ ना, मुझे आराम करना चाहिए। चाय बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। मॉम कहती है, चाय के अलावा जियाओसी को कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। ये लोग मजाक उड़ाने लगे थे। जियाओसी का तो मुंह ही बन चुका था। अब ये दोनों कंपनी जाते हैं और चाय एक डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है। जियाओसी मना कर देती है कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। चाय बोलता है, तुम्हें एक दिन अपने पापा की कंपनी संभालनी होगी, तो ये सब कुछ तो करना बनता है ना। अभी चाय प्रेसिडेंट था और वो जियाओसी के पापा की कंपनी को संभाल रहा था। दूसरी तरफ आयान ज्यादा ही गुस्से में था। उसके पास जेसिका आती है और बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो वीडियो मुझे फंसाने के लिए बनाया गया है।
तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। आयान बोलता है। लेकिन जियाओसी गायब कहाँ हो गई? कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है ना? जेसिका मना कर देती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हारी सिस्टर फ्यूनरल ना रखती। एक्चुअली जियाओ से तुम इतना लाइक करती है ना, तो हो सकता है कि जब से मैं आई हूँ तब से उसको जलन हो रही होगी, पर तुम्हारा अटेंशन तो उसको चाहिए ही चाहिए ना। और ऐसे ही अपनी मीठी मीठी बातों में वो आयान को फिर से फंसा लेती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर मत करना। आयान भी इतना बेवकूफ था, वो बोलता है नहीं, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे ही कर सकता हूँ। जेसिका बोलती है ऐसी बात है क्या? वो आयान को किस करने वाली थी, लेकिन आयान हट जाता है और जेसिका पीछे जाकर गिरती है। तभी उसके हाथ में एक डिजाइन आ जाता है। वो आयान से पूछती है ये किसका डिजाइन है? आयान को याद आता है कि ये तो जियाओशी ने बनाया था और उसको ये डिजाइन देते हुए कहा था कि तुम मुझे यही रिंग देकर प्रपोज करना। आयान कहता है ये प्राइवेट है, तुम इससे दूर रहो। जेसिका बार बार पूछती है तो आयान को बताना ही पड़ता है कि ये रिंग की डिजाइन जियाओशी ने की थी। ये सुनकर जेसिका के मुंह पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ हमारे जियाओशी ने भी डिजाइन बना लिया होता है। वो बोलती है देखो कैसा लगा। ये सेम रिंग थी जो कि उसने आयान को भी डिजाइन कर कर गिफ्ट की थी। एक्चुअली जियाओशी को लगा था कि अब आयान कहाँ ही उसके डिजाइन को पसंद करने वाला है। चाय कहता है इतनी जल्दी बना लिया। शाओसी उसके ऊपर ही गिर चुकी थी और दोनों में एक्सीडेंटल किस भी हो चुका था। लेकिन हमारी शाओसी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो तो यहाँ से भाग भी चुकी थी। अब तो चाय को भी ब्लश करते हुए हम देख ही सकते हैं। बेचारा सोच रहा था अच्छे से करना था ना, ये तो बहुत बुरी तरीके से हुआ। अब हमारी याओशी अपने डिजाइन को उस कंपटीशन में भी भेज देती है। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। चाय उसके पीछे आकर बोलता है कि क्या बात है, मुझे लगा ही था कि तुम तो नंबर 1 ही बनोगी। याओशी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? चाय बोलता है ऑफ कोर्स, और वो यहाँ से चला जाता है। शियाओ से सोचती है इसको हो क्या गया है। अब हम देखते हैं अगले दिन हमारी शाओशी एयरपोर्ट पर थी। उसको दूसरी सिटी पर जाना था जहाँ पर लिली का घर था। वो वहीं से अपनी कंपटीशन को देखने वाली थी। उसको बैंक्वेट में भी तो जाना था ना। तभी चाय आ जाता है जिसको देखकर शाओशी पूछती है तुम तो नहीं आने वाले थे ना? चाय बोलता है हाँ मैं नहीं आने वाला था, लेकिन तुम्हारे पापा और मम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर पाया। ये सुनते ही सियाओसी बहुत हैप्पी हो जाती है। बाद में वो जाती है उसी कंपटीशन में जहाँ पर जेसिका ने सियाओशी को देख लिया था। वो कहती है तुम जिंदा हो क्या? सियाओशी पूछती है क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? और वैसे भी तुम नहीं मरी हो तो मैं कैसे मर सकती हूँ? अब तो जेसिका कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसको आयान के सामने इनोसेंट भी तो बनना था ना। वो कहती है देखो ना आयान, ये कैसे बात कर रही है? आयान बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ याओशी, तुम्हें बस मेरा अटेंशन चाहिए, इसलिए तो तुम यहाँ से गायब हो चुकी थी और अब आकर ऐसे बातें कर रही हो जैसे मुझसे तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। याओशी बोलती है एक काम करो, तुम अपना दिमाग का चेकअप करवा लो, क्योंकि तुम्हें ना पागलपंती का दौरा पड़ने लगा है। मुझे तुमसे भला कौन सा लेना देना हो सकता है? जेसिका पूछती है क्या ये हैंडसम मैन तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है? आयान कहता है अरे ये तो मुझे प्रवोक करना चाहती है ताकि मैं और भी जियाओशी के क्लोज आ पाऊँ। ये सुनकर तो जियाओशी को और भी गुस्सा आ जाता है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने कहा ना अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। और वैसे भी मेरी चॉइस अब इतनी बेकार नहीं है कि मैं तुम्हें चूज करूंगी। तुम जेसिका के लिए बेटर हो, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। जेसिका का मुंह तो बन रहा था, लेकिन जियाओशी उसको इग्नोर कर देती है। जेसिका कहती है अब हम क्या करेंगे? यहाँ आयन कुछ नहीं कह रहा था। कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन पता चलता है कि दो डिजाइन एक जैसी ही है। अब क्या था, ये ऑब्वियसली बात ही जेसिका और जियाओशी की डिजाइन थी। यहाँ पर आयन जेसिका के सामने दिखता है, उसको अच्छे से पता था ये डिजाइन तो जियाओशी की है। जेसिका बोलती है मैंने ये सब कुछ हमारी कंपनी के लिए किया है। अब आयन चुप हो जाता है। अब चाय भी जियाओशी से पूछ रहा था कि तुमने अपनी डिजाइन किसी को दिखाई थी? शाओशी मना कर देती है मैंने तो मॉम और डैड तक को भी नहीं दिखाई है। अब मुझे पता नहीं है ये कैसे हो सकता है। तभी उसको याद आता है कि ये डिजाइन तो उसको आयान ने दी थी, वो वाली थी ये डिजाइन मेरी है। तभी जेसिका बोल देती है कि शाओशी ने मुझे कॉपी किया है। शाओशी मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
जेसिका बोलती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो ओरिजिनल डिजाइन मेरे पास कहाँ से ही आ सकता है। शाओशी बोलती है, अभी भी मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, तुम अपनी असलियत अपने ही मुंह से बता सकती हो। यहाँ पर एक बंदी बोलती है, हमारे जज तुम दोनों की डिजाइन को कंपैरिजन करेंगे और कुछ ही टाइम के बाद बोला जाता है कि जेसिका की ही असली डिजाइन है। ये सुनकर शाओशी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जेसिका का तो मुंह बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका था, स्माइल करने लगी थी। वो कहती है, शाओशी अब क्या कहना चाहती हो, अब एडमिट कर भी लो कि तुम्ही ने मेरी डिजाइन चुराई है। शाओशी बोलती है, लेकिन तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हारी डिजाइन चुराई है। जेसिका बोलती है, अच्छा तो देखकर लगता है कि तुम्हारे पास एविडेंस है। श्रेयांश बोलती है, हाँ बिल्कुल है, और वो जज से रिक्वेस्ट करती है कि क्या लाइट ऑफ हो सकती है। जैसे लाइट ऑफ होती है वो दिखाती है कि डिजाइन के अंदर उसके हिडन सिग्नेचर थे और पूछती है कि अगर ये तुम्हारे डिजाइन है तो इसमें सिग्नेचर मेरे क्यों है। ये सुनकर तो जेसिका का मुंह बन जाता है। वो सोचने लगी थी, अब मैं क्या करूंगी। अयन भी यहाँ से गुस्से में चला जाता है। श्रेयांशी और चाय को तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये दोनों जीत चुके थे। शाओशी को अवार्ड भी मिल जाता है। वो होटल रूम में आती है और चाय को अवार्ड दिखाते हुए पूछती है, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। चाय पूछता है, ये डिजाइन अयान के पास कैसे आई, क्या तुम उसको हिंट दे रही थी प्रपोज करने के लिए। शाओशी बोलती है, हाँ ऐसा ही कुछ था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। चाय बोलता है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, इसलिए शायद तुम आयन से प्यार नहीं करती हो, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो तुम फिर से आयान के पास चली जाओगी ना। श्रेयांशी मना कर देती है, आयान के साथ रहते हुए मैं जितनी हॉट हुई हूँ, अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। चाय बोलता है, हाँ तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। रात में वो शावर लेकर आती है, तभी चाय आ जाता है जिसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। शाव से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, लेकिन चाय संभल ही नहीं पाता। वो शाओशी के पास आकर बोलता है, मैं पागल हो चुका हूँ, ये सोच सोच कर कि तुम एक दिन मुझसे दूर हो जाओगी, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। शाओशी बोलती है, तुम क्या कहे जा रहे हो। चाय उसको बेड में लाता है और किस करने लगा था। शाओशी उसको दूर हटाने की ट्राई करती है। चाय बोलता है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या मेरा प्यार दिखाई नहीं देता है। शाओशी को आज पता चला था चाय के दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स है। अब ये दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं, लेकिन जैसे ही चाय को होश आता है, यहाँ पर शाओशी कहीं पर भी नहीं थी और चाय को कल रात जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ याद भी नहीं था। वो सोचता है, मैं शाओशी के रूम में क्या कर रहा हूँ और वो कहाँ पर है। बेचारा अपना सर ही पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयन की कंपनी की ना बहुत ही इंसल्ट हो रही थी। उसकी जो डिजाइनिंग डायरेक्टर है वो भी तो अपने एम्प्लॉय का काम चोरी करती है। असिस्टेंट बोलता है कि हमने जाओशी मैडम को कॉल करने की बहुत ट्राई की, लेकिन वो तो कॉल उठा ही नहीं रही है। हो सकता है कि वो आपकी कॉल की वेट कर रही होगी, तो क्यों ना आप पर्सनली उसको कॉल कर दो। आयन को ये करना नहीं था, लेकिन कंपनी की इज्जत की बात थी। वो जाओशी को कॉल करता है, लेकिन जाओशी ने तो ऑलरेडी आयन को ब्लॉक करके रखा था। वो समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि जाओशी जो कि अपने ऑफिस में थी, तभी एक लड़की आकर बोलती है कि तुम्हें नीचे कोई बुला रहा है, वैसे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। जाओशी कहती है, अरे वो बहुत गर्मी है ना। उसको ऐसा लगा था कि चाय आया होगा उसको मनाने के लिए। यहाँ पर तो आयान था जो कि जाओसी को उठा लेता है और एक रूम में लाता है। वो बोलता है कि तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। देखो मेरी कंपनी की इज्जत जा रही है, तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि वो डिजाइन तुमने खुशी खुशी जेसिका को दी थी। यह सुनकर जाओशी मना कर देती है कि तुम्हारी प्रॉफिट के लिए भला मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, और वैसे भी जेसिका तुम्हारा पहला प्यार है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है ना तो तुम ही संभालो, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आयान को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें टच करूं, तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो। शाओशी कहती है, क्या प्यार, वो तो कब का खत्म हो चुका है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो प्लीज अभी एक्टिंग बंद करो। आयन शाओशी को पकड़ लेता है और उसके नेक पर एक लव बाइट देखता है। उसको अब तो बहुत गुस्सा आ चुका था कि क्या तुम्हें मैन की कमी पड़ चुकी है जो तुम मेरे अलावा किसी और के पास जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कोई मैन तुम्हें टच नहीं कर सकता। शाओ से पूछती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के साथ भी रहूं, तुमसे कोई मतलब नहीं है इसका। आयान बोलता है, लगता है मुझे ही तुम्हें सेटिस्फाई करना होगा। वो जाओशी के ऊपर आ जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी सभी फैंटेसी को कंप्लीट कर दूंगा। शाओशी मना कर देती है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ चाय आता है और शाओशी को बचा लेता है।
लिली बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? आयान को एक मुक्का भी पड़ चुका था, लेकिन इसमें भी बंदा हैंडसम तो बहुत लग रहा था। आयान कहता है, अच्छा तो तुम ही हो ना जो जाओशी का बॉयफ्रेंड हो। आयान उसको हिट करने वाला था, लेकिन जाओशी बीच में आ जाती है कि तुम इसको कुछ नहीं कर सकते हो। आयान कहता है, मेरे सामने तुम किसी और मैन की तरफदारी कर रही हो, भूल चुके हो क्या? 7 सालों से मेरे प्यार में पागल जो ठहरी तुम। जाओशी बोलती है, वो सभी पास्ट की बातें हैं, कोई प्रेजेंट में इस सभी बातों का कोई मोल ही नहीं है। देखो तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझसे दूर भी रहना। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आयान भी जाने वाला था, लीली उसको रोकती है कि तुम ऐसी गलती क्यों करते रहते हो। आयान पूछता है, जाओशी को हो क्या गया है? वो तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे वो मुझे जानती ही नहीं हो। वो जा रहा था। लीली बोलती है, हाँ वो तुम्हें नहीं जानती, एक्सीडेंट हुआ था ना उसका, तब उसकी याददाश्त भी चली गई थी, वो तुम्हें कम्प्लीटली भूल चुकी है। तो प्लीज अब उसकी लाइफ से दूर रहो। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि जाओशी तुम्हारे आसपास ना आए, वो तुमसे दूर रहे। तो तुम जैसा चाहते थे वैसा ही तो हो रहा है ना। आयान कहता है, अच्छा तो उसको मैं याद नहीं हूँ, तभी तो मैं सोचूं कि वो इतना अच्छी बिहेवियर क्यों कर रही है। कोई बात नहीं, उसको एक दिन में याद आ जाऊंगा। लिली बोलती है, भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर रहिए। लेकिन आयान के मन में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर कार में जाओसी चाय पर गुस्सा निकाल रही थी। देखो तुम्हारे हाथ में कितनी लग चुकी है, क्या जरूरत थी उस आयान जैसे बंदे को टच भी करने की। जय के फेस में तो बार बार स्माइल आए जा रही थी। अब हमारे जाओ से अपने घर आ जाती है। अगली मॉर्निंग वो जॉगिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन फिर से उसके सामने आयान आ जाता है। जाओ से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयान बोलता है, मुझे पता है कि तुम अपनी याददाश्त गंवा चुकी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मेरे पास वापस आ जाओगी ना, क्योंकि इतने सालों से तो तुम मुझे ही प्यार करती हो ना। शाओशी बोलती है, अब मैं समझ चुकी हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से फूटे बनो। और अब वो फिर से चली जाती है। आयान उसको देखता ही रह चुका था। जेसिका भी ये सब कुछ पीछे से देख रही थी। वो सोचती है शाओ से फिर से मेरे आयान को पटाने की ट्राई कर रही है। बाद में शाओ से अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर रेड बुके था। फ्रेंड बोलती है, कौन है तुम्हारा मजनू? जैसे ही शाओ से देखती है इसमें आयान का नाम है, वो तो उसको डस्टबिन में ही फेंक देती है। फ्रेंड कहती है, यार मुझे तो ऐसा कोई बुके भेज ही नहीं रहा, और तुझे भेज रहा है तो बिल्कुल कदर नहीं है। शाओ से चाय के पास आती है, चाय ने ही उसको बुलाया था। वो बोलता है, देखो तुम कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को समझ लो, क्योंकि तुम्हें इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है। शाओ से कहती है, अरे क्या यार तुम हो तो सही ना, तुम सब कुछ संभालोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चाय कहता है, लेकिन ये कंपनी तुम्हारे पापा की है। कैसे बचपन में उसकी हालत बहुत खराब थी, बेचारा किसी और का लेफ्ट ओवर खाना खा रहा था, और तभी जियाओशी ने आकर बोला था, तुम्हें ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर चल सकते हो, जाओ। और उसी टाइम से शाओसी के पेरेंट्स ने चाय को ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पर एक पार्सल आता है तो चाय शाओसी को उस पार्सल में शाओसी और आयान के बहुत सारे फोटोज थे। आयान कॉल करता है। चाय बोलता है, ये सब कुछ कचरा है जाओशी के लिए, तुमने यहाँ पर क्यों भेजा है? आयान कहता है, देखो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी क्या हैसियत है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओसी से दूर हो जाओ। चाय मना कर देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आयान बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि तुम्हारे बहुत सारे राज बाहर आ जाए कि कैसे तुम एक गार्बेज से मिले थे, और वो भी जाओसी ने तरस खाकर तुम्हें अडॉप्ट किया था। ये सब कुछ चाय ने आज तक किसी को नहीं बताया था, और वो चाहता भी नहीं था कि ऐसी बातें किसी और को भी पता चले। आयन चाय को कहता है कि तुम्हें जाओसी से दूर होना ही होगा। घर में चाय जाओसी से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। चाय ब्लश करने लगा था। जाओसी कहती है, क्या हो चुका है? चाय बोलता है, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, और आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। चाय उसे बहुत मना कर देती है, लेकिन चाय तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। बोलता है, जैसा कह रहा हो वैसा ही करो। अब तो जाओसी को पढ़ाई करनी पड़ रही थी, बेचारी सोते ही जागते जैसे तैसे पढ़ाई कर लेती है, और चाय तब तक उसी के साथ ही था। जाओसी बोलती है, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों सिखा रहे हो? जब तक तुम हो तब तक तो सब कुछ सही ही रहेगा ना। चाय बोलता है, लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो? चाय से बोलती है, क्या मजाक है, तुम कहाँ पर जाओगे? तुम मेरे अलावा कहीं और नहीं जा सकते हो। चाय अपसेट तो हो चुका था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही धीरे धीरे चाय सियाओसी को कंपनी और उसके बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी बातें कहता है। ऐसे ही एक दिन चाय को देखते देखते जियाओसी की आंखें लग चुकी थी। जैसे ही वो जगती है, चाय आसपास कहीं पर भी नहीं था।
शाओशी को एक फोटो मिलती है जो कि उसी की थी, जिसके पीछे लिखा था कि तुम वो हो जिसको मैं खोना नहीं चाहता। शाओशी बाहर आती है और अपने मॉम डैड से पूछती है चाय कहाँ पर है। मॉम कहती है वो यहाँ पर नहीं है। शाओशी कहती है अच्छा तो वो बिजनेस ट्रिप पर गया है ना, 2-3 दिनों में तो आ ही जाएगा। मॉम कहती है एक्चुअली चाय ने कहा था कि अब वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, वो अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो हमें भी पता नहीं है वो कहाँ चला गया है। ये सुनकर शाओशी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो जल्दी से कार में आती है और बार बार चाय को कॉल किए जा रही थी। एयरपोर्ट में भी पहुंच जाती है, लेकिन चाय उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। बेचारी अपसेट हो चुकी थी। उसके सामने आयान आता है। शाओशी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या। आयान कहता है बेबी डॉल, मेरे अलावा कौन ही तुम्हारा पीछा करेगा, आफ्टर ऑल नहीं तो तुम्हारा ड्रीम प्रिंस हो ना। कहती है तुम अपनी औकात जानते हो क्या, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी फैमिली नॉबल फैमिली है और तुम क्या हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन। सपने सजाना भूल ही जाओ। शाओशी जा रही थी और आयान उसका पीछा कर रहा था। आयान बोलता है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, मुझे ना ट्रीटमेंट मिला है, इसके बाद तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी और हम दोनों बहुत अच्छे से रहेंगे। शाओशी कहती है अच्छा वो मेरी याददाश्त नहीं है, क्योंकि तुम जैसे कमीने मैन के साथ मुझे प्यार कैसे हो सकता है। खुद से नफरत होने लगी कि बाद में तो। लेकिन आयान कहाँ ही बात मानने वाला था। शाओशी को बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वो मना कर देती है, लड़ाई भी करती है, लेकिन आयान सुनता नहीं है और अब तो वो उसको अपने घर पर लेकर आ चुका था और डॉक्टर को बोलता है इसका इलाज करो। शाओशी कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मुझे तुम्हें नहीं याद करना है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। आयान कहता है अरे बेबी डॉल ऐसी बातें मत करो ना, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे आगे पीछे मन रहोगी, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करोगी और मुझे बार बार प्रपोज करोगी, यही सब के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। शाओशी को हक कर लेता है और तभी डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं। आयान कहता है धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा और हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, चाहे हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। वो तो बिल्कुल साइको पागल लग रहा था, जो कि अब शाओशी से ऑब्सेस्ड हो चुका था। अब जैसे ही शाओशी की आंखें खुलती है, उसने रेड ड्रेस पहनी थी और बेचारे के हाथ पैर बंधे हुए थे। हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, आयान उसके साथ ऐसा तो नहीं कर सकता ना। आयान बोलता है स्ट्रगल मत करो, मुझे पता था कि अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम यहाँ से भाग जाओगी, तुम मेरे हाथ में नहीं आओगी। शाओशी बोलती है मैं तुम पर केस करूंगी, जेल के पीछे भिजवाऊंगी मैं तुम्हें। आयान कहता है बेबी डॉल हमारे हनीमून पर जाने का टाइम है और तुम कह रही हो जेल में जाना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है। देखो तुम अपनी मेडिसिन ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। शाओशी मना कर देती है मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी, प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या। आयान कहता है बेबी डॉल मेरी बात अगर प्यार से मान जाओगी तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। शाओशी कहती है तुम पागल साइको हो चुके हो, तुम्हें क्या लगता है इतनी इजीली बच जाओगे। आयान कहता है ये सभी बात हम बाद में भी कर सकते हैं। वो शाओशी को मेडिसिन दे देता है और कहता है अब कुछ दिनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम शाओशी की मम को देखते हैं, जिसने चाय को कॉल कर कर बुला लिया था। वो बेचारी परेशान थी क्योंकि 2 दिन गुजर चुके थे, शाओशी वापस घर नहीं आई थी। वो तो रोने ही लगी थी। पापा चाय को बोलते हैं किसी भी हालत में मेरी बेटी को ढूंढो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। चाय कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको ढूंढ कर रहूंगा। यहाँ पर शाओशी सो रही थी और आयान उसको लगातार देख ही जा रहा था। डॉक्टर आकर बोलते हैं कि एक और ट्रीटमेंट आया है जिससे मैडम की याददाश्त आ जाएगी, लेकिन उसमें उसको थोड़ा पेन होगा। आयन को लगा था थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट चल रही थी वो हैरान हो जाता है और कहता है इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको इसकी याददाश्त लानी है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। आयन फिर चुप हो जाता है, लेकिन उसको बहुत परेशानी भी हो रही थी। अब जैसे ही डॉक्टर और आयान यहाँ से चले जाते हैं, तभी जेसिका आती है और कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। एक्चुअली आयान सच में पागल हो चुका है, वो तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं देना चाहता है। शाओशी को लगा था कि जेसिका उसको हर्ट करने वाली है, लेकिन वो उसको छोड़ देती है। शाओशी कार लेकर निकल जाती है। जेसिका सोचती है अगर मैं तुम्हें कुछ करूंगी तो आयान मेरी शक्ल नहीं दिखेगा, लेकिन रोड में तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं ना। वो स्माइल कर रही थी। आयान लिटरली पागल हो चुका था जैसे उसको पता चला था कि शाओशी भाग चुकी है। शाओशी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तभी वो चाय से मिलती है और बेहोश हो जाती है। चाय उसको हॉस्पिटल में लाता है।
यहाँ भी जाओशी बहुत डर रही थी, पर लेकिन वो चाय से भी गुस्सा थी। ऐसे बताए बिना कौन ही जाता है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा और ऐसे ही चले गए। चाय कहता है, मुझे माफ कर दो, देखो मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए अयान बेटर होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करता था। तभी यहाँ डॉक्टर आते हैं और चाय को बाहर आने को बोलते हैं। एक्चुअली अब चाय को पता चला था कि जाओशी प्रेग्नेंट है। चाय सोचता है, क्या ये अयान का बच्चा है? चाय वापस रूम के अंदर आता है। जाओशी बोलती है, मेरी बॉडी पूरी तरीके से ठीक तो है ना? पता नहीं उस गधे ने मुझे कौन सी मेडिसिन दी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। चाय बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी आराम करो। जाओशी मुंह बनाने लगी थी। बाद में वो अंगड़ाइयाँ ले रही थी। नर्स आकर बोलती है, आप प्रेग्नेंट हो, आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जाओशी शॉक्ड हो जाती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? नर्स बोलती है, आपको पता नहीं है क्या? जैसे ही चाय आता है, जाओ से उसको कहती है, हम शादी कर लेंगे ना? चाय बोलता है, क्या शादी? शाओशी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे का कोई नाम ना हो, इसका कोई पापा ना हो, ऐसे में रहूंगी? तुम्हें शादी नहीं करने क्या मुझसे? अब जाओशी को तो पता ही था ये बच्चा चाय का है, लेकिन चाय को लगा था ये आयान का बच्चा है और फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार था। वो यहाँ से भाग जाता है। शाओशी सोचती है, ऐसे ही मना कर देता, भागने की क्या जरूरत है? लेकिन कुछ ही टाइम के बाद चाय रिंग लेकर आता है और कहता है, मैं रिंग के बिना तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता था ना, इसलिए रिंग लेने के लिए गया था। शाओशी तो बड़ी हैप्पी हो जाती है, क्या तुम मेरे लिए रिंग लेने के लिए गए थे? कितने स्वीट हो तुम। अब इन लोगों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। शाओशी बोलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। चाय को पूछती है, तुम मॉम डैड से बात करोगे ना? चाय बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स। शाओशी कहती है, तुम नर्वस लग रहे हो। चाय बोलता है, मैं डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और नर्वसनेस वो क्या होती है मुझे पता नहीं है। शाओशी हंसते हुए बोलती है, देखो तुम्हें देखकर कोई भी बता देगा कि तुम्हारी अभी फटी पड़ी है। चुपचाप मेरे पापा को जाकर बता देना मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे शादी कर लेना। चाय कहता है, इतने सालों तक तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे भी अपने बेटे जैसा रखा है, और अब तुम प्रेग्नेंट हो, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा को तो गुस्सा आ चुका था कि चाय के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। चाय बोलता है, मैं शाओशी से बहुत प्यार करता हूँ। पापा कहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, देखो तुम भी हमारे बेटे जैसे हो। अगर फ्यूचर में तुम्हारी और जाओसी की लड़ाई हो चुकी तो हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे ना, किसकी साइड लेनी है और किसकी नहीं। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जाओसी बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा हैरान हो जाते हैं, शादी से पहले प्रेग्नेंट, ये कैसी बात हुई? उसने चाय को पनिशमेंट दी थी। स्टडी रूम में वो नी डाउन होकर बैठा हुआ था। जाओसी भी आ जाती है। चाय कहता है, अगर डैड को पता चल गया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। शाओशी कहती है, तुम कितना डरते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो मेरे साथ रूम में। चाय मना कर देता है। शाओशी कहती है, फिर ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगी। इन लोगों को बचपन की बातें याद आ जाती है। शाओशी को ऐसे ही एक बार पनिशमेंट मिली थी, खाना तक नहीं मिला था। चाय उसके साथ पूरी रात रहता है और उसको खाना भी देता है। ये सब कुछ याद करते हुए शाओशी और चाय को अच्छा भी लग रहा था। इस बार शाओशी उसके साथ बैठ जाती है। चाय मना कर देता है, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा रिस्क मत लो। लेकिन हमारे शाओशी कहाँ किसी के सुनने वालों में से थी। ऐसे ही रात बीतने लगती है। मॉर्निंग में पापा अभी भी गुस्से में थे। मॉम बोलती है, चाय को हम बचपन से जानते हैं, उस जितना अच्छा लड़का ना कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपकी बेटी के लिए। पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा कि वो ठीक तो है ना। लेकिन यहाँ पर जाओसी और चाय बहुत क्लोज होकर सो रहे थे। पापा को गुस्सा आ जाता है, इसने मेरी बेटी को टच कैसे किया? मॉम जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर यहाँ से लेकर जाती है। बाद में पापा मान चुके थे और उसने कहा था, हाँ ठीक है, तुम दोनों शादी कर सकते हो, लेकिन डाइवोर्स पूरी लाइफ में नहीं हो सकता है, समझ गए ना तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो, हम किसी एक की साइड बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। शाओशी बोलती है, पापा मैं तो अपने पति को साथ जन्मों तक नहीं छोड़ूंगी, आप डाइवोर्स की बात कर रहे हो? मॉम कहता है, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, बचपन से ही मेरी नजर उस पर थी, मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है। शाहूज कहती है, हाय मम्मी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। देखो अब अगर इतनी स्वीट स्वीट बातें करोगी ना तो मैं और भी चाय को नहीं छोड़ पाऊंगी। वो की फैमिली को ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी, लेकिन पापा का मुंह बन रहा था। जाओशी बोलती है, अब मान भी जाइए ना, एकदम मुंह क्या बना रहे हो? बाद में ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए। चाय बोलता है कि अब तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तुम्हारे साथ बेबी की लाइफ भी जुड़ी हुई है। शाओशी बोलती है, मुझे भूख लगी है। चाय कहता है, बाहर का कुछ नहीं खा सकते हो। ये दोनों घर पर आ चुके थे। चाय रेसिपी बुक देख रहा था। शाओशी पूछती है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाने वाले हो?
चाय बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आता है। और वो जल्दी से खाना बना देता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शाओशी कहती है, एक बार तुम्हें भी खाना चाहिए। चाय को तो हंसी आ चुकी थी, कितना बेकार खाना कौन ही बना सकता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे दिन बीत रहे थे। ये लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं। शाओशी को देखकर तो चाय कुछ कह ही नहीं पा रहा था, ना ही उसकी आंखें हट रही थी। वहाँ पर एक एम्प्लॉय थी, वो कहती है, लगता है सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखो ना कैसे देख रहे हैं आपको। चाहे ब्लश करने लगा था। दूसरी तरफ आयान को भी जेल से बिल मिल चुकी थी। जेसिका बोलती है, पता है कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें बिल दिलवाई है, प्लीज अब ऐसा कोई काम मत करना जिसके बाद वापस तुम्हें जेल जाना पड़े। आयान बोलता है, हाँ हाँ, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और वैसे बताओ शाओशी क्या कर रही है। जेसिका बोलती है, अभी तो वो अपने वेडिंग की प्रिपरेशन कर रही होगी। आयान बोलता है, क्या क्या वो शादी कर रही है। जेसिका कहती है, हाँ वो शादी कर रही है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी लाइफ से दूर नहीं रह सकते क्या, तुम्हारा पहला प्यार तो मैं हूँ ना, तुम्हें मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आयान बोलता है, लेकिन मुझे जियाउशी चाहिए, मुझे समझ में आ चुका है कि जब भी वो मुझसे दूर रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता, वही मेरा प्यार है, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कार से बाहर निकलो। और वो जल्दी से चला जाता है। जेसिका का मुंह और भी बन रहा था। शाओशी अपने वेडिंग रूम में थी। यहाँ पर आयान आ जाता है। शाओशी हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ पर। आयान कहता है, मेरे बिना ही शादी कर लोगी जान, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है, मैं ही तो तुम्हारा प्रिंस हूँ ना। और वो जियाओशी को बेहोश कर देता है। लिली ने भी ये सब कुछ देख लिया था। वो अपने भाई को रोकने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन आयान कहाँ किसी के सुनने वालों में से था। शाओशी की आंखें खुलती है तो आयान कार चला रहा था। शाओशी कहती है, देखो मुझे जाने दो, मुझे सिर्फ चाय ही चाहिए, वही मेरा पति बन सकता है। आयान कहता है, चुप रहो, मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं है, जान मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन तभी इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर चाय आ जाता है। आयान कहता है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम हम दोनों के बीच में आ चुके हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। चाय कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आयान पूछता है, अच्छा लेकिन जब तक तुम नहीं थे तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। जेसिका कार में थी और शाओशी को हिट करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चाय बीच में आ जाता है। लिली ने भी ये सब कुछ देख लिया था। ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। चाय का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो चुका था। जियाओशी को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। चाय को होश आता है। जियाओशी कहती है, तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे लिए बहुत रो रहा था, देखो अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम दोनों का क्या होगा। चाय पूछते हैं, क्या मेरा बच्चा। जियाओशी कहती है, तुम्हें याद नहीं क्या, उस रात तुमने बहुत ड्रिंक की थी और मेरे रूम में आ चुके थे। चाय को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था। वो तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। वो कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आयान कभी भी आ सकता है। शाओशी को नहीं छोड़ना था चाय को, लेकिन अब क्या करे, छोड़ना पड़ता है। लिली कहती है, मैं अपने भाई को जानती हूँ, प्लीज यहाँ से चलो। हर रोज शाओशी और चाय कॉल पर बात करते थे। शाओशी कहती है, अब तो बेबी किक भी करने लगा है। चाय कहता है, मैं ये सब कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी आयान फोन को ले लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं जान, हमारी हैप्पी फैमिली होगी। देखो मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम जैसी, सुंदर और बहुत प्यारी। वो चाय को दिखाता है जो बेहोश पड़ा था। शाओशी कहती है, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। आयान कहता है, जान मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं तरस रहा हूँ ना, प्लीज मेरे पास आ जाओ, तुमसे अब दूर नहीं रहा जाता है। शाओशी कहती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। और वो आयान के पास आती है। आयान बोलता है, एक बार तुम्हारी याददाश्त आ गई फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाओशी कहती है, मेरी याददाश्त कब की आ चुकी है, मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि सर 7 सालों से मैं तुम्हें लाइक करती थी, तुम्हारे पीछे पागल थी, बार बार तुम मेरी इंसल्ट, मुझे रिजेक्ट और मुझे हर्ट करते रहे, फिर तुम ही बताओ तुम सब में प्यार कैसे कर सकती हो। आयान को यकीन नहीं हो रहा था कि जियाओशी को सब कुछ याद आ चुका है, फिर भी वो उसको इग्नोर कर रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जियाओशी और चाय बच जाते हैं। अब जियाओशी कम्प्लीटली आयन को भूल चुकी थी और आयन भी उसकी लाइफ से दूर चला गया था और वो चाय के साथ हैप्पी नजर आ रही थी। ये लोग अपने बेबी के बारे में ही बातें करते रहते थे। इसी खुशी के माहौल के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट की तरफ जरूर बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। ऐसी ही मैं इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूंगी। बाय बाय।